हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं अपने वीकली एपिसोड मार्केट नेक्स्ट वीक में। तो आज हम लोग बहुत सारे मार्केट की बात करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज कि आगे आने वाले सप्ताह में क्या हो सकता है। फिर सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का ये मंथली चार्ट है आपका, और मंथली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि 21,456 है और मंथली चार्ट पे आपका 20,000 के ऊपर क्लियरली ब्रेकआउट है। और मेरे समझ से आगे आने वाले समय में ये 21,000 पर सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर रैली अक्सर हो सकती है। कम से कम ये जो अगले साल जनरल इलेक्शन होने वाला है वहाँ तक यहाँ से कम मेरे समझ से 1,000 पॉइंट की और रैली बची हुई है। उस समय तक आप ये नहीं समझें कि आप लगातार बढ़ते ही जाएंगे, थोड़े बहुत करेक्शन हो गए बीच में और लगातार बढ़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारा जो फेवरेबल कंडीशंस है पूरे वर्ल्ड मार्केट में भी चल रहा है। क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरों में संकेत है कि अगले आने वाले समय में गिरावट हो सकती है, और वहाँ का जो अभी इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में है, और इंडियन इन्फ्लेशन भी अभी काफ़ी कंट्रोल में है। तो जो ब्याज दर बढ़ने का सिलसिला था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, और आने वाले समय ब्याज दर यहाँ से गिरावट हो सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपका 48,143 पॉइंट है, और यहाँ मेरे समझ से 46,000 46,000 पे सपोर्ट लेकर के फिर कम से कम 50,000 का लक्ष्य आप निर्धारित कर सकते हैं आगे आने वाले समय में, जब तक कि जनरल इलेक्शन ना जाए अगले साल अप्रैल मई तक। अगर कोई ये सोच रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यहाँ से मार्केट क्रैश कर जाएगा, तो मेरे समझ से ऐसा नहीं होना चाहिए। और कभी भी मार्केट जब नया हाई बनाता है तो वहाँ से फर्दर तेजी जारी होती है। अब पिछले कितना बार भी आप देखेंगे यहाँ पर नई हाई टूटा आपको, तो नया हाई से आप यहाँ तक गया, फिर यहाँ तो कोरोना का क्रैश आया, फिर यहाँ नया हाई तोड़ा तो यहाँ तक गया, फिर ये नया हाई तोड़ रहा है। तो कम से कम यहाँ से और 1,000-2,000 पॉइंट की रैली बाकी है। और अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में आपका ऑल टाइम हाई इसने टच किया है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक डाउ जोन्स में नई तेजी की शुरुआत है। धीरे धीरे ये सही, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी बढ़त की ओर ही डाउ जोन्स आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर अभी ब्याज दर आगे घटने वाला है, आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। और अगर आप 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो 4 से कम आ चुका है, और यूएस डॉलर का जो इंडेक्स है वो भी 102 के आसपास चल रहा है। ये सारे कंडीशन, क्रूड का रेट भी काफ़ी ठीक ठाक है, तो सारे कंडीशन अभी मार्केट को बुल के लिए फेवर कर रहे हैं। अगर हम इंडियन मार्केट में बीएसई स्मॉल कैप की बात करें तो बीएसई स्मॉल कैप में मुझे लग रहा है कि यहाँ से फर्दर तेजी होनी चाहिए। अगर हम 2014 की बात करें, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो उस समय आपका जो बीएसई था करीब करीब स्मॉल कैप 6,000 के आसपास था, और वहाँ से इसने 18 तक 4 साल में करीब 4 गुना रिटर्न दिया था। मुझे याद है कि मेरे जितने भी स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग थी उस समय मेरे और मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में करीब करीब 10 से 12 गुना इंक्रीज हुआ था ये 4 साल के दौरान। फिर यहाँ पर 2-3 साल का पीरियड थोड़ा कुलफ रहा, वहाँ से मेरे पोर्टफोलियो काफ़ी कम भी हुए, लेकिन फिर यहाँ से कोरोना के बाद जो रैली पकड़ी है, यहाँ पर 28 और 30 के बीच में करीब 31 तक यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है, और फिर यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया है, मुझे नहीं लग रहा कि रैली यहीं पे थमनी चाहिए। और मुझे जहाँ तक ये लग रहा है ये रैली जस्ट 14 जैसा लग रहा है कि 14 में इंडस्ट्रियल जितने भी सेगमेंट थे सारे में तेजी थी, इंजीनियरिंग सेक्टर हो, कैपिटल गुड सेक्टर हो, और यहाँ भी इसी तरह की तेजी आ रही है, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि चाइना प्लस वन की पॉलिसी है। और मुझे लग रहा है कि फिर उसी तरीके का तेजी यहाँ से हो सकती है। अगर आप सोचें इंडेक्स वाइज तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि 30,000 से मतलब कि 4 गुना हो सकता है अगले 4-5 साल में। प्रोजेक्शन तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा बड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन आप देखेंगे समय के साथ आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो सही था। तो 30,000 से मेरे समझ से कम 4 गुना रैली होने की संभावना है, अगर फिर उसी तरीके का इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अगर रिपीट होती है तो। और मुझे लग रहा है कि रिपीट होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि कैपेक्स में आपका गवर्नमेंट कैपेक्स और प्राइवेट कैपेक्स दोनों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो ये हो गया आपका स्मॉल कैप की बात। बट स्मॉल कैप में आपको थोड़ा सा इन्वेस्टिंग सोच समझ के करना पड़ेगा, बहुत सारी कंपनी आपको चुनाव करना पड़ेगा। कोई स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग आती है तभी आप पैसे बना पाएंगे, अदरवाइज म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जा सकते हैं, स्मॉल कैप ले लेंगे। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफ़ी बढ़िया फंड है, और उसमें मेरा भी एसआईपी जाता है, तो आप उसके थ्रू भी आप निवेश कर सकते हैं। तो ये कंक्लूजन रहा कि अगले हफ्ते आपको फर्दर तेजी नज़र आ सकती है। थोड़ा बहुत करेक्शन की उम्मीद है, क्योंकि मार्केट लगातार बढ़ रहा है, तो करेक्शन होकर के हर एक डीप में आप खरीदारी की सोच सकते हैं। डीप आए तब भी हमेशा
आप राइज पे बेच करके नहीं कमा सकते हैं। जब आप कमाएंगे तो आपको डीप में खरीद करके ही कमा सकते हैं। इस हफ्ते तो अच्छा रहा मार्केट के लिए। हाँ, स्मॉल कैप में थोड़ा सा मतलब पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, जैसे कि पिछले वीक में काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ था। तो आने वाले समय मुझे लग रहा है कि 1-2 सप्ताह में फिर स्मॉल कैप में तेजी आएगी और फिर अगले मंथ से आपका ये क्वार्टरली रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आपके जो जो कंपनियों के अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये आने की उम्मीद है, उसमें आप देखेंगे फिर एक फर्दर रैली स्टार्ट हो रही है। फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे आए हैं, नए आए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर उसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सुझाव हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जा करके लिखें, मैं उसको कोशिश करूंगा आपको जरूर बताने के लिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट हफ्ते में।